दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 में बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए ब्रोशर रिलीज कर दिया है। इस ब्रोशर में ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अवेलेबल कोर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अवेलेबल सीट्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न, फीस स्ट्रक्चर और भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो आपको जानने वाली बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रोशर है ये 2022-23 का है बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022-23 में एग्रीकल्चर के लिए जितने भी प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं उसकी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ़ सीट्स, मोड ऑफ सिलेक्शन और एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको अलग अलग कोर्स की सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने बताई है आप देख सकते हैं, पास द 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर या फिर साइंस ग्रुप में मैथ या बायोलॉजी से पास होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि कितनी सीट अवेलेबल हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं टोटल 150 सीट अवेलेबल हैं। अब आगे आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पे बताया गया है जो एडमिशन होगा वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात की गई है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वहीं से सारे क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं, पास्ट बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि एमएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स करने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स की तो आप देख सकते हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर में टोटल 18 सीट अवेलेबल हैं। और इसका भी जो एडमिशन होगा वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। अगर बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की तो आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वहीं से इसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर ग्रुप में जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग सब सेम ही है। यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर से करने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सभी कोर्स में जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स एमएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ना होगा। तो आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि सत्र 2022-23 के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अगर बात करें बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 14,000 रुपये फ़ीस आपसे लिए जाएंगे, प्लस 2,000 रुपये आपसे लेबोरेटरी फ़ीस अलग से चार्ज किया जाएगा। यानी कि 16,000 रुपये आपको एडमिशन के समय पे करना होगा। और उसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी फ़ीस भी कुछ आपको पे करने होंगे जो कि वन टाइम लगेंगे 1 साल के लिए। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एमएससी में जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं सभी के लिए फ़ीस जो है वो लगभग सेम ही है। यानी कि 15,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस लगेंगे, जिसमें 2,000 रुपये आपके लेबोरेटरी फ़ीस हैं और कुछ आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस भी पे करना होगा कि जो कि वन टाइम पे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर का फ़ीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि आप फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है, फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना है। और इसी तरह यहाँ पे एमएससी के भी पूरे सिलेबस दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं तो आप इन सभी इवेंट्स का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल ट्रिप्स, फार्मर्स डे सेलिब्रेशन, ऑनलाइन मॉडल ट्रेनिंग कोर्स ऑन वर्मी कंपोस्टिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कैंपस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल भी प्रोवाइड कराती है। अगर आप यहाँ पे बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर से करते हैं तो आप यहाँ के हॉस्टल का भी लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, तो अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी का भी लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एनसीसी और रोवर्स रेंजर्स में पार्टिसिपेट करके आप उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर में बताया गया है सभी प्रोग्राम में एडमिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर 2022-23 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। तो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो जाके वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं बताया गया है एक स्टूडेंट को जो एडमिशन मिलेगा वो उसके मेरिट लिस्ट के रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये मेरिट लिस्ट कैसे बनता है? ये मेरिट लिस्ट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर और वेटेज को मिला करके तैयार किया जाता है। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड रहेंगे, यानी कि जिन्हें एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, उनकी लिस्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन कमेटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट के साथ पे करना होगा। अगर आप 3 दिनों के अंदर अपनी फ़ीस पे नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपके जगह पे किसी और स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें पॉइंट में बताया गया है कि ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के समय एडमिशन कमेटी के सामने ले जाने ज़रूरी हैं, जैसे कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीरी माइग्रेंट, कारगिल मार्टर, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट इंस्टीट्यूशन where he or she has received education, EWH सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको एडमिशन कमेटी के सामने प्रेजेंट करना होता है। और इसके साथ ही साथ इन सभी के एक एक फ़ोटो कॉपी भी आपको करा लेनी है। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई ना करके प्राइवेट पढ़ाई की है, तो ऐसे स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की है वहाँ के किसी टीचर से प्रमाणित कराकर एक प्रमाण पत्र भी साथ में जमा करना होगा। या फिर आप चाहें तो किसी सरकारी ऑफिसर जैसे कि एमएलए या फिर एमपी से भी आप प्रमाणित करा सकते हैं। तो अगर आपने एक प्राइवेट स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ाई की है तो आपको ये प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट ज़रूर जमा करना है। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट 2021 के पहले किया हुआ है और वो एडमिशन 2022 में लेना चाहते हैं, यानी कि 1 या 2 साल का गैप है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना एक गैपिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट बताए गए टाइम और डेट पर नहीं पहुंचता है एडमिशन के लिए तो उसकी भी एडमिशन कैंसिल मानी जाएगी। और आगे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि एडमिशन के समय आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी लाना ज़रूरी है।
और अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है एडमिशन के लिए, वो अपनी फ़ीस अपने डिपार्टमेंट में जा कर के ज़रूर जमा कर दें। तो अगर वो फ़ीस अपना टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। यानी कि एक सेलेक्टेड एप्लीकेंट को तभी रेगुलर स्टूडेंट्स माना जाएगा जब वो अपना पूरी फ़ीस पेमेंट कर देगा। और यहाँ पे आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि कैटेगरी, सब कैटेगरी या फिर वेटेज सर्टिफिकेट जो है, आपको ओरिजिनल कॉपी ही उसकी ले जानी है एडमिशन के समय। अगर आप कोई और सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जो कि आप फॉर्म भरते वक्त आपने नहीं दिया था, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स का आपको बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो विदिन 3 ईयर का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 साल के अंदर का वो होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इन्हें खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया था भरना 9/4/2022 से, लास्ट डेट है 31/5/2022। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 15/6/2022 से लेकर के 30/6/2022 के बीच में होना है। और रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 5/7/2022। तो यहाँ पे जो डेट्स दिए गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो सकता है आगे ये चेंज हो जाए। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप टाइम से गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये मैप दिया गया है। और आगे आप देख सकते हैं कि ये इस ब्राउज़र का लास्ट पेज है, यानी कि ब्राउज़र में सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों ये था गोरखपुर विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 का बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए ब्राउज़र, जिसमें एडमिशन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।